जनता तो सर दोनों पार्टी के बहुत खुश हैं यहाँ पे कि अपने अपने पक्ष के दोनों खड़े हुए हैं और रंग गुलाल के साथ खेल रहे हैं अभी। अच्छा, तो कितने समय में नतीजे आ सकते हैं, क्या लग रहा है? यहाँ पे सर देखते हैं, आधा घंटा बाद शायद नतीजा आने वाला है। अच्छा, आधा घंटे के बाद नतीजे आ सकते हैं। चलिए, आप नज़र बनाए रखें, लाइव अपडेट यहाँ पर जारी है आरजे रमझाझर में। जयप्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक कार्यक्रम था जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के आरजे रमझाझर का, कवर्धा जिले में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे वहाँ पर अच्छे खासे जो नतीजे हैं उसमें प्रभाव देखा जा रहा है। प्रत्याशियों का कहना है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि प्रभाव काफ़ी देखने को मिला है। क्या कहना है आपको इस कार्यक्रम के बारे में? वहाँ पर कवर्धा जिले में नहीं हो सका था कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम आपने देखा था, वहाँ के लोगों ने देखा था, क्या कह रहे हैं वहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में? इसमें तो नहीं हो पाया था सर, लेकिन अभी जो सरपंच का चुनाव है उसमें बोल रहे हैं कि साल तक के इसमें है कार्यक्रम करवाना है, ऐसे करके हम लोगों को मिला है। कम से कम 5-6 पंचायत मिला हुआ है, इसमें साल तक के करवाना है, ऐसे करके सरपंच जो फॉर्म भरे हैं वो लोग बोल रहे थे हम लोग को। अच्छा, मतलब कार्यक्रम के बारे में वहाँ पर भी अच्छा खासा रुझान है, लोगों को चाहिए ये कार्यक्रम। वहीं पे जी यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि पहले तो उसका नहीं हो पाया, लेकिन सरपंच का साल तक के करवाना है, ऐसे करके सरपंच बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप अपडेट देते रहे यहाँ पर। जयप्रकाश, कवर्धा से जयप्रकाश जी यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर अभी नतीजे नहीं आए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच में अभी टाई अप की स्थिति बनी हुई है और कभी भी किसी के पल्ले में वो चीज़ झुक सकता है। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। कवर्धा से जयप्रकाश साहू ने जानकारी दी। अभी मस्तूरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागेंद्र टंडन। मस्तूरी से हम जानकारी लेंगे किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, किसका अध्यक्ष बनने वाला है, क्या कुछ कहना वहां पे। नागेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमझाझर में। कैसी स्थिति है वहां पर, किस प्रकार के चुनावी नतीजे देखने को मिल रहे हैं? नागेंद्र टंडन जी, मैं बताना चाहूंगा मस्तूरी में अभी प्राय छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आगे बढ़ रहे हैं और मल्हार नगर पंचायत में भी 9 सीटें पे बढ़त बनाई है कांग्रेस ने। तो यहाँ अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ही दावेदार है और उनका ही बनना तय है यहाँ। अच्छा, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों की और जनता जो की कांग्रेस की क्या स्थिति है? कितनी कितनी सीटें इन्होंने अर्जित की है उस क्षेत्र में? जी, यहाँ तो जनता जो की कांग्रेस से कोई नहीं है, लेकिन भाजपा से 5 है, तो यहाँ बढ़त 9 कांग्रेस की है। तो भाजपा का तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, कांग्रेस ही यहाँ अध्यक्ष बनेंगे। मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के आसार वहां पर हैं। जनता में किस प्रकार का रुझान अभी देखा जा रहा है? जैसे अभी चुनाव का काउंटिंग चल रहा है, अभी आप कहां पर उपस्थित हैं, वहां की स्थिति बताएं, कैसी स्थिति है? जी, अभी ग्राम पंचायत लेवल की स्तर की हो रही है और जिला लेवल की स्तर की यहाँ पंचायत का फॉर्म भरा जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ कांग्रेस की के प्रति लोगों की रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो प्रत्याशियों के द्वारा क्या ढोल ताशे नगाड़े डीजे वगैरह लेके वहां पर गए हुए हैं, हल्ला वल्ला हो रहा है, क्या स्थिति है वहां पे? हाँ जी, यहाँ अभी नामांकन का कार्यक्रम चल ही रहा है, तो लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से जा रहे हैं लोग और देखने को सबसे ज्यादा भीड़ कांग्रेस की ही दिख रही है। लोग डीजे बाजे के साथ ही जा रहे हैं, नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, उत्साह है। और ये भी दावा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का ही जीत होगा, ऐसा उनका दावा है। चलिए, तो इन्होंने 2 बातें बताई कि अभी सरपंच चुनाव को लेके अभी नामांकन का काम जारी है, नामांकन का आज अंतिम तिथि है, जिसकी वजह से जो सरपंच और पंच प्रत्याशी हैं ढोल ताशे नगाड़े के साथ वहां पर नामांकन के लिए गए हुए हैं। साथ ही अभी चुनावी नतीजे आ रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं उसकी वजह से भी प्रत्याशी अभी वहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, वहाँ के जो समर्थक हैं वहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार कभी भी चुनाव के नतीजे आ सकते हैं, किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे नागेंद्र ने बताया कि वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है, 9 सीटों के साथ अभी सबसे आगे चल रही है। नागेंद्र, आप बने रहें, लाइव अपडेट रमझाझर में दी जा रही है, आप वहाँ पर यथा स्थिति बताते रहें। ये थे नागेंद्र टंडन, मस्तूरी से थे हमारे बीच। संबलपुर बेमेतरा जिला की अगर बात करें, बेमेतरा के संबलपुर ब्लॉक से रंजीत बंजारे अभी उपस्थित हैं। हम वहाँ पे वहाँ पर बनी हुई हैं, किसके अध्यक्ष वहाँ पर चुनकर आने वाले हैं। रंजीत बंजारे जी, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। क्या स्थिति है वहाँ पर, चुनावी नतीजे किस प्रकार झुकने के आसार नजर आ रहे हैं, कौन वहाँ पर अध्यक्ष बनने वाला है?
बेमेतरा जिले की नगर पंचायत बेल्ला में कांग्रेस का कब्जा के राम बिहारी कुर्रे बने हैं अध्यक्ष, और कांग्रेस के रामभूषण ही बनेंगे उपाध्यक्ष। और बेमेतरा की बात है, जो यहाँ तक अभी कांग्रेस का ही बनने का चांस है यहाँ। अच्छा, कांग्रेस के चांसेस वहां पर ज्यादा दिख रहे हैं। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी और साथ ही जनता जोगी कांग्रेस की क्या स्थिति है? यहाँ जोगी कांग्रेस तो निकल चुकी है, वो तो नहीं है उसका। एक निर्दलीय है, 8 पे कांग्रेस और 12 पे भाजपा है। 12 पे भाजपा आसीन है। कांग्रेस की सीटें कितनी है वहां पे रंजीत? कांग्रेस की स्थिति ज्यादा है सर, यहाँ तक कि कांग्रेस की बनने की अध्यक्ष यहाँ की ज्यादा चांसेस है। कितनी सीटें हैं अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास यहाँ अभी लगभग 8 सीट है उसके पास। कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं और भाजपा के पास 12 सीटें हैं, तो कांग्रेस की स्थिति काफी जी कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, बता रहे हैं आप वहां से। अभी जो चुनाव का नतीजों की जो काउंटिंग वहां पर हो रही है, वोटिंग जो हो रही है पार्षदों के द्वारा, जो अपना अध्यक्ष का जो वोट डाला जा रहा है, कैसी स्थिति है वहां पे? कितना भीड़ भाड़ है? यहाँ की स्थिति तो बहुत भीड़ भाड़ लग रही है वैसे तो। जी, मतलब काफी भीड़ है वहां पे, ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। हाँ, बज रहे हैं सर। ऐसे आसार, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भाई पार्षदों की खरीद फरोख्त काफी जोरों शोरों पर की जा रही है और इस वजह से भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षदगण हैं वो अंडरग्राउंड चल रहे थे, कभी भी स्थिति किसी की तरफ भी झुक सकती थी। क्या कहना है इसके बारे में? इसकी जो है, जो बनना है तो यहाँ पार्षद जो भी बनना है बेमेतरा में तो कांग्रेस से ही बनेगा, लेकिन जी कांग्रेस से ही बनेगा यहाँ बेमेतरा में। कांग्रेस से ही बनेगा? नहीं, भाजपा पार्षद गण जो थे भाजपा के, कांग्रेस के, ऐसा कहा जा रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए पार्षदों की खरीद फरोख्त हो सकती है करके, और इस वजह से पार्षद गण अंडरग्राउंड चल रहे थे। इस बारे में क्या कहना है? यहाँ तो ऐसी नहीं हो पाया है, लेकिन बनेगा, लेकिन कांग्रेस से ही अध्यक्ष बनेगा। चलिए ठीक है रंजीत जी, आप नज़र बनाए रखें। हम आपसे जो ग्राम पंचायत चुनाव है उसके लिए भी हम आपसे अपडेट लेंगे, किस प्रकार का नामांकन वहां पर भरा जा रहा है। आज नामांकन का अंतिम तिथि है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आप नतीजों पे नज़र बनाए रखें, हम आपसे जानकारी लेंगे कि कौन अध्यक्ष वहां पर बना। आपके अनुसार वहां पे कांग्रेस का पल्ला भारी है, और आपने बताया कि भाजपा भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। भाजपा के पास 14 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं, भाजपा के पास 12 सीटें हैं, तो कभी भी नतीजे बदल सकते हैं। आप नज़र बनाए रखें। ये थे रंजीत बंजारे बेमेतरा से, और ये नतीजे बता के कोरबा से, रायपुर से, धमतरी से, दुर्ग से, बेमेतरा जिले में भी रंजीत में ये स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि लोरमी में जनता जोगी कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। 4 सीटें ही महज उनको प्राप्त हुई थीं, लेकिन फिर भी उनका ही अध्यक्ष वहां पर आसीन हुआ है। वैसे ही सेम अगर मुंगेली ज़िले की अगर हम बात करें, तो मुंगेली ज़िले में यहाँ पर संतू सोनकर जो कि भाजपा के हैं, उनका यहाँ पर अध्यक्ष बना है। तो इस प्रकार से मुंगेली जिले से संतू सोनकर को अध्यक्ष बनाया गया है। ये भाजपा के प्रत्याशी थे। भाजपा की अगर बात करें तो उनके पास 11 सीटें थी। स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिल पाया था इनको, लेकिन फिर भी ये बहुमत में थे। और कांग्रेस काफ़ी पीछे छूट गया था, 3 सीटों की आवश्यकता उनको और थी। लेकिन लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि हेमेंद्र गोस्वामी अध्यक्ष बनने वाले हैं, हेमेंद्र गोस्वामी के द्वारा पार्षद वो ले लेंगे, पार्षद उनको मिल जाएगा, बहुमत वो सिद्ध कर लेंगे। परंतु ये हो ना सका। आज 6 जनवरी को नतीजे यहाँ पर सामने आ चुके हैं। स्पष्ट ये अपडेट देंगे। लेकिन सरगांव क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी राजकुमार यादव जी, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार के नतीजे वहां पर आ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। जी सर, नमस्कार सर। बताएं वहां पे स्थिति कैसी है? नतीजे जैसे लगातार आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर नतीजा अब तक आया है? किसका अध्यक्ष बनना है वहां पर? सर, अभी अध्यक्ष बनने के लिए बात करें, नगर पंचायत सरगांव की बात हम कर रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस से जो
राजीव तिवारी है उर्फ कीटू तिवारी का जो नाम सामने आ रहा है, और उसके बाद अगर देखा जा रहा है तो उसी में सुशील यादव और गोपाल अग्रवाल का भी नाम सामने आ रहा है। अच्छा, सुशील अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल का भी नाम सामने आ रहा है। सर सुशील यादव है और गोपाल अग्रवाल है। अच्छा, सुशील यादव जी हैं। तो कब तक नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि आज नामांकन की अंतिम तिथि है ग्राम पंचायतों की, और आज पार्षदों के द्वारा वोटिंग भी की जा रही है। क्या स्थिति है अभी वहां पर फिलहाल? सर ग्राम पंचायतों की तो नामांकन जारी है, आज लास्ट डेट था, और जो नगर पंचायत चुनाव की अगर सरगांव की बात करें तो कल के डेट में होना है सर चुनाव, यहाँ पर आज की डेट में नहीं हो रही है चुनाव। अच्छा, तो किस प्रकार की सरगर्मियां हैं, क्योंकि ऐसे बताए जा रहे थे, ऐसा हमारे पास सूचना आ रही थी कि खरीद फरोख्त पार्षदों की जारी है, अध्यक्ष किसी के द्वारा भी किसी को बनाया जा सकता है, और जिस वजह से पार्षद अंडरग्राउंड चल रहे हैं। कैसी स्थिति थी वहां पर, यह है अभी? सर सरगांव की अगर हम बात कर रहे हैं, नगर पंचायत सरगांव में 5 से 7 पार्षद लगभग चुनाव के जस्ट होने के बाद जब अध्यक्ष बनने की बारी आई तो लगभग 10 से दिन से लगभग 5 पार्षद के नाम तो उजागर नहीं किया जा सकता, गायब थे सरगांव से, जहाँ पे लोग देख रहे थे कि अध्यक्ष बनने के लिए लोग उनको अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए लेके गए हुए हैं करके। और यहाँ पर कांग्रेस का ही 8 सीट आया हुआ है, 2 निर्दलीय है, और उनका भी कांग्रेस में शामिल होना देखा जा रहा है, और 5 सीट भाजपा के पास है। तो भाजपा अपनी प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो तो कल ही पता चलेगा सर। चलिए, तो ये सरगांव की स्थिति थी, और कल वहां पर वोटिंग होना है, कल वहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। हम पथरिया के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सरगांव तो आपने बता दिया, पथरिया की क्या स्थिति है अभी? पथरिया में कौन किसके आसार दिख रहे हैं अध्यक्ष बनने के? सर पथरिया की अगर हम बात करें 15 सीटों में 10 सीट कांग्रेस अपनी पूरा बहुमत लेकर आई हुई है, और वहाँ पे रिजर्व सीट था, तो रिजर्व सीट में ग्वालदास आनंद जी का नाम फाइनली रूप से देखा जा रहा है कि अंतिम उनका ही नाम अध्यक्ष पद के लिए आया हुआ है। अब देखते हैं सर क्या होती है स्थिति। मतलब पथरिया क्षेत्र रिजर्व सीट था और वहां से एक ही नाम सामने आया था, तो अनंत जी वहां पर एक अंतिम और पहले और अंतिम प्रत्याशी हैं जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक, राजकुमार जी, आप अपडेट देते रहें वहाँ पर, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है, और जैसा आपने बताया कि वहाँ पर कल मतगणना होगी या कल मतदान होगा पार्षदों का अध्यक्ष के लिए, तो कल आप अपडेट देते रहें। तो ये थे सरगांव से राजकुमार यादव जी, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा है, और वहाँ पर कल चुनाव होने हैं हालांकि, परंतु पथरिया की बात उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक अनंत जी हैं, वो SC रिजर्व सीट था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ही नाम सामने आ रहा अध्यक्ष के लिए। तो इस प्रकार से हमने आपको संबलपुर की जानकारी दी, हमने मस्तूरी की जानकारी दी, मस्तूरी से कांग्रेस लोरमी हमने देखा, मुंगेली जिला का एक ब्लॉक है लोरमी, वहाँ पर जनता जो कि कांग्रेस ने परचम लहराया है। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना परचम लहरा दिया है। लगातार हमारे पास जानकारी आ रही है, आप बने रहें RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार।